वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बीपीटी का प्रूफ किया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एवरी ईयर आता है, किसी न किसी सेट में वो डेफिनेटली आता है। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो हो सकता है आपको वो प्रूफ ही मिल सकता है। तो उस प्रूफ को आपको 4 to 5 टाइम्स लिख करके देख रहे हैं, ठीक है बेटा, ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए। जैसे मैंने समझाया है एग्जैक्टली वैसे ही उसको आप लिखना, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो आपका प्रूफ आप बस इसमें लेबलिंग चेंज कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने कराया, एरिया कैसे लिखना है, क्या इक्वेशन कैसे ज्यूम करनी है, उसको वैसे ही करना, ठीक है बेटा। तो कल की वीडियो में होमवर्क क्वेश्चंस अपलोड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो वो मैं आज की वीडियो में आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे दूंगा बीपीटी बेस्ड, ठीक है। वैसे तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए, टुडे इज द डे 27 ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज से पहले जितने क्वेश्चन हो गए उनको कवर कर लेना। हम 5 चैप्टर्स कवर खत्म कर चुके हैं, फर्स्ट 5, और हम 6 पे आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये बीपीटी बेस्ड है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड क्लियरली दिखाई दे, ठीक है बेटा। देखो बीपीटी बेस्ड प्रूफ भी आ जाते हैं, ट्राइंगल से मेनली हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन ही आते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर आपका नसीब बढ़िया होगा तो आपको बीपीटी ही मिलेगा, ठीक है। बीपीटी तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है, राइट। उसका स्टेटमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना उसका प्रूफ है, राइट। स्टेटमेंट आपको लिख के भी दे सकता है, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो बीपीटी का ही स्टेटमेंट है और आपको उसी का प्रूफ करना है, ठीक है। सीधे सीधे स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी नहीं आता है, राइट बेटा जी। वो स्टेटमेंट दे देगा, उसे बोलेगा प्रूव द अबव स्टेटमेंट, राइट जी। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हम अब ये क्या हम यहाँ पर ना बीपीटी को यूज करेंगे, ठीक है बेटा। देखो हमें एक फिगर दी हुई है, उसमें PQ, जो ये PQ है दैट इज पैरेलल टू BC, और जो PR है दैट इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है। और बीपीटी ये तो बताती है अगर ट्राइंगल्स में एक मतलब कोई एक लाइन पैरेलल होती है दूसरी थर्ड साइड के, तो बाकी दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यही बीपीटी होती है, राइट बेटा जी। तो अब आप इसको देखो कैसे करने वाले हो। गिवन टू प्रूफ आप खुद से लिख लेना, आंसर में गिवन टू प्रूफ भी लिखना होता है। सीधे सीधे जो गिवन है वो गिवन में लिख दो, जो प्रूफ दैट लिखा हुआ है टू प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं सीधा आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ में हम कैसे करने वाले हैं, बहुत इजी है ये। अब देखो आपको ये पता है जो QP है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो जो हमारा AQ इक्वल बाय QB होगा वो AP बाय PC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बीपीटी से, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC। हाँ जी, हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैन वी राइट लाइक दिस, ABC में हमारा क्या है, PQ इज पैरेलल टू BC, ये चीज हमें गिवन है। आप पहले ये लिख दोगे, दिस इज गिवन, राइट बेटा। अब हमारा क्या होगा, जो हमारा ये होगा AQ बाय QB होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू AP बाय PC, ठीक है। और इसके आगे लिख देना बाय BPT, किसकी वजह से हुआ है हमारा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम थेरेस थ्योरम भी बोलते हैं। समझ आया बेटा, दिस इज व्हाट बीपीटी। अगर एक लाइन हमारी पैरेलल होती है हमारी किसी लाइन के, तो बाकी जो साइड्स है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, दैट इज बीपीटी, राइट। सिर्फ आपको इतना लिख देना है और आप इसको बोल दोगे इक्वेशन फर्स्ट, राइट बेटा जी। नाउ सेम एज हमें जो PR है वो CD के पैरेलल भी दिया हुआ है। तो अगर आप ट्राइंगल ADC की बात करते हो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल ADC की, तो आप ऐसे लिख सकते हो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है बेटा जी। ADC में हमें क्या पता है, वी नो PR इज पैरेलल टू CD, PR इज पैरेलल टू CD, दिस इज व्हाट गिवन। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है ना, PR इज पैरेलल टू CD, राइट। तो आप लिख सकते हो कि इस ट्राइंगल में हमें दिख रहा है कि जो PR है दैट इज पैरेलल टू CD। तो आप इस लाइन की अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, दैट इज व्हाट, दैट इज बीपीटी। ये एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन है जिससे प्रूफ बन जाते हैं, ठीक है जी। तो वी कैन राइट लाइक दिस, AR अपॉन RD इज इक्वल्स टू हमारा AP बाय PC, ठीक है बेटा जी। इस बार वी आर अप्लाइंग बीपीटी इन ट्राइंगल ADC। ध्यान रखना जिस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ उस ट्राइंगल को आप अच्छे से देखा करो कि उनमें क्या लिखा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, राइट। इन केस आपको नहीं आता तो प्लीज आप उस पॉइंट पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। इन केस अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये लिखोगे बाय बीपीटी और इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, ठीक है बेटा, राइट। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन अगर सेकंड इक्वेशन को आप देखते हो तो उनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट बेटा जी। हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है, ठीक है बेटा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा जी, राइट। अब बस अगर उनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AR अपॉन RD आ जाएगा। A अपॉन
ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी। बट अगर हम प्रूफ को देखें, देखो किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी प्रूफ पूछा जा सकता था, ये ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर डी, राइट। इतना प्रूफ भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, लेकिन हमारा प्रूफ में ए आर तो हमें चाहिए, लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, अपॉन में ए डी होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, अपॉन में ए डी होना चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? हमारा ए आर तो है, लेकिन अपॉन में ए डी, ए आर इज दिस लेंथ और ए डी इज हमारी दिस लेंथ। समझ में आ रहा है बेटा? ए आर इज दिस एंड ए डी इज दिस होल, राइट बेटा। तो वी डोंट वांट आर डी, हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे और उधर हमें ई क्यू अपॉन ए बी चाहिए। ए क्यू इज दिस लेंथ और ए बी हमें होल लेंथ, ठीक है बेटा। आप इसको आप कैसे करने वाले हो, सबसे पहले इसको क्या करना है, आप जो आपको न्यूमरेटर ये दोनों तो में चाहिए, ए क्यू और ए आर, वी नीड दैट। तो आप इसको करना, टेकिंग रेसिप्रोकल लिख देना, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है बेटा। टेकिंग रेसिप्रोकल तो उल्टा हो जाएगा, ये क्यू बी हमारा क्या, ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, आर डी अपॉन ए आर, ठीक है बेटा, राइट। इस चीज को ध्यान रखना है, इसको ऐसे ही जाना है जैसे मैं बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड कर देंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा जी। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ए वन को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्यू बी अपॉन ए क्यू प्लस वन इक्वल टू आर डी अपॉन ए आर प्लस वन, ठीक है बेटा। दोनों तरफ हमने वन वन ऐड कर दिया है। अब इसको अगर आप वन अपॉन वन करते हो, ठीक है बेटा, तो इसको मेरे को नीचे ए क्यू बनाना है, कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, तो ए क्यू बाई ए क्यू भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लाइक दिस, क्यू बी अपॉन ए क्यू प्लस ए क्यू बाई ए क्यू। मेरे को डिनोमिनेटर सेम बताना है ना, तो अभी भी वो क्या लिखा हुआ है, वन ही लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ए क्यू बाई ए क्यू लिख देंगे। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यू बी प्लस ए क्यू, क्यू बी प्लस ए क्यू विल बिकम ए बी, जो हमें प्रूफ के अंदर चाहिए। ऐसे ही इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसको आर डी अपॉन ए आर लिखा है हमारा, प्लस इसको ए आर अपॉन ए आर लिख लेते हैं, राइट बेटा जी। वन को ए आर बाई ए आर, कॉमन डिनोमिनेटर्स, मतलब डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर सिर्फ सेम कर रहा हूँ, इतना ही काम कर रहा हूँ और इससे अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। आर डी अपॉन ए आर प्लस ए आर अपॉन ए आर मैंने लिख दिया, वन की जगह पर ए आर अपॉन ए आर आ गया, राइट। तो अब ये कैसे बन जाएगा हमारा, देखो इसके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, इट्स लाइक फ्रैक्शन। तो एक क्यू बी प्लस आप इसको लिख सकते हो ए क्यू अपॉन में क्या आ गया हमारा, ए क्यू आ गया, इक्वल्स में हमारा जाएगा आर डी प्लस ए आर। होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आर डी प्लस ए आर अपॉन में हमारा आ जाएगा ए आर, ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया। नाउ यू कैन सी फ्रॉम फिगर, जो ए आर ये क्यू बी प्लस ए क्यू है, दैट विल बी ए बी। हाँ जी, क्यू बी प्लस ए क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आप लिख देना फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर बना दीजिएगा। तो क्यू बी प्लस ए क्यू हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए बी अपॉन में ए क्यू रहेगा। ये दोनों अगर ऐड होंगे, यू कैन सी ना, ए क्यू प्लस क्यू बी इज व्हाट, ए बी, वो ए बी बना रहा है हमारा, राइट बेटा जी। नाउ सेम एज इधर आर डी प्लस ए आर क्या हो जाएगा, आर डी प्लस ए आर, दैट विल बिकम ए डी, तो ये ए डी अपॉन ए आर हो जाएगा, ठीक है बेटा, राइट। बट हमारा प्रूफ ये नहीं है, हमारे प्रूफ में वो उसका रेसिप्रोकल हमें वापस लेना होगा। आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, वी नीड ए आर बाई ए डी, लेकिन हमारा ए डी बाई ए आर आ रहा है, हमारे में ए क्यू बाई ए बी चाहिए और हमारा ए बी बाई ए क्यू आ रहा है, राइट। तो आपको सिर्फ लिखना है टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, या टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, आपका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल अगेन हमारा प्रूफ आ जाएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, तो दिस विल बी व्हाट, ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए डी, दैट्स इट, ठीक है बेटा। हैंस प्रूफ, ये आपका हो गया है प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन इजीली 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ सकता है, और प्रीवियसली भी पूछा हुआ है क्वेश्चन ये सीबीएसई में। ये 25 में स्टेट मतलब बीपीटी के प्रूफ के साथ में क्वेश्चन ऐड ऑन होकर के आया था, मैंने इसको अलग से करा दिया है और वो मिलाकर के 5 मार्क्स बने हुए थे। और ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर लाइक 2014 2013 ऐसे पूछा हुआ है, और वैसे ही क्वेश्चन सीबीएसई वापस उठा के पूछ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है हमारा, राइट। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6.2 का, वो ऐसा ही है, ठीक है बेटा। तो आपको होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। आपको कैसा भी जो डाउट रहता है, रेंडम कोई भी डाउट है, आपको सिली डाउट भी होता है, तो प्लीज डू लेट मी नो। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, समझ आ रहा है। तो आपको जो भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। अगर आपको इसमें भी कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, हम वापस डिस्कस कर लेंगे। बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ 2 बार बीपीटी लगी है, इक्वालिटी और फ्री बेसिक चीजें हैं जो हमें प्रूफ तक ले जाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है बेटा। आपको जो प्रूफ, अगर प्रूफ इतना ही दिया होता तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, लेकिन उसने उसका ऐड करके भी मतलब वो एबी और एडी बोल दिया ना, इसलिए हमें थोड़ा सा ये सब करना पड़ा, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बीपीटी बेस्ड ही हैं। आप इसको इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे बता देना, राइट। और जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ और जो क्वेश्चन मैं खुद कराता हूँ वो भी आपको खुद से करना है, राइट। तो एवरी डे आपके 3 क्वेश्चंस तो न्यू होने चाहिए और आपने जो पहले से पढ़ लिया है, राइट, जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हो, उसमें से आप किन्हीं भी 6 क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है बेटा। 6 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, जो आप रिवाइज करना चाहें। आप आज ही 3 क्वेश्चन करो और आप फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लो, फिर कल जो वीडियो अपलोड होगी उसको करो, फिर सेकंड चैप्टर को 5 क्वेश्चन कर लो, राइट। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चलती रहेगी, ठीक है बेटा जी। ऐसे जैसे वो खत्म हो जाए फिर वापस आ जाओ, बिकॉज रिविजन इज द ओनली की टू द सक्सेस, ठीक है। इफ यू रियली वांट्स टू डू गुड तो आपको रिविजन करना ही होगा, ठीक है बेटा। तो इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द होमवर्क क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट में बता दिया कीजिए, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।